हाय। तो हम बात करेंगे आज कि को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं वो मेडिकल कॉलेज में क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज को है ना, को करिकुलर एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज नहीं दिया जाता है। मतलब प्रायोरिटी में क्या, उसको रखा ही नहीं जाता है कि भाई खेल रहे हो खेलो, ठीक है, अपना खेल रहे हैं, सही है। तो मतलब इस चीज़ का इंपॉर्टेंस है यार मेडिकल लाइफ में भी। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बेसिकली क्या देखा जाता है कि अकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, लॉन्ग स्टडी आवर्स होते हैं, एंडलेस एग्जाम्स होते हैं। तो स्ट्रेस लेवल जो होता है डॉक्टर्स का, या फिर जो भी एमबीबीएस कर रहे हैं या बीडीएस कर रहे हैं या फिर पैरामेडिकल हैं, जो भी हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं, नर्सिंग वाले हो गए, तो स्ट्रेस से डील करने का सबसे बढ़िया है हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट कल्चरल। ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले लो। बहुत बढ़िया तरीका है कि भाई आप अपना स्ट्रेस जितना भी है, दिन भर का, हफ्ते भर का, घंटे भर का, 2 घंटे भर का, वो आप स्पोर्ट्स में निकालते हो। अब इंपॉर्टेंट क्यों है को करिकुलर, उसकी बात करें तो सबसे पहले तो स्ट्रेस ही हो गया, जिसकी हमने बात कर ली। मेंटल हेल्थ, जिसकी हम बात ही नहीं करते हैं, जिसकी बहुत सारे कॉलेजेस में डिस्कशन तक नहीं होता है। बस क्या होता है, उस पर वेबिनार हो जाते हैं, सेमिनार्स हो जाते हैं, बट रियल लाइफ एप्लीकेशन में हम लोग पीछे हटे पड़े हैं, बहुत पीछे हैं। क्योंकि रियल लाइफ एप्लीकेशन जब तक किसी चीज का नहीं होगा, तब तक उस चीज की हम वैल्यू लोगों को नहीं समझा पाएंगे, भले ही हम बात कितनी भी कर लें। टीम वर्क सिखाता है, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, एक डांस ले लो, ठीक है, ग्रुप सिंगिंग ले लो, ठीक है, और भी चीजें ले लो, ठीक है, क्या बोलते हैं वो, बैंड ले लो। तो ये सब क्या सिखाता है, टीम वर्क, लीडरशिप स्किल्स आती है, कम्युनिकेशन हमारा इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस आता है, क्रिएटिविटी आती है। मुझे लगता है कि हम इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। हम कैसे ह्यूमन बीइंग है, कैसा हमारा नेचर है, इन सब में भी ये जो हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे बड़ी बात मेंटल हेल्थ हो गया, फिर आ गया फिजिकल हेल्थ। भाई इतने घंटे हम लोग बैठे रहते हैं, सेटिंग आवर्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई स्टडी करना होता है, पढ़ना होता है, फिर लाइब्रेरी जाना होता है, वहाँ पढ़ना होता है, फिर लेक्चर सुनना होता है, वहाँ बैठना होता है। तो हमारे सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारी फिजिकल फिटनेस धीरे धीरे करके, शुरुआत में जब आप एमबीबीएस के पीक में होते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, तब आपकी इतनी डिटोरिएट नहीं करती है। बट लेटर ऑन लाइफ, जैसे जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो डगमाने लगता है। और अगर हमें स्पोर्ट्स या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज की आदत स्टार्टिंग से नहीं है, तो वो लेटर इन लाइफ में अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ले लो, और पॉइंट्स क्या है, तो नेटवर्किंग होता है वहां से, पीयर बॉन्डिंग होता है, भाई सीनियर जूनियर का बढ़िया मिलाप होता है वहां पर। और सबसे बड़ा फैक्टर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नेग्लेक्ट करते हैं वो है इंस्टीट्यूशनल ब्रांडिंग। मैं केजी में हूँ, केजी का मैंने अब तक कोई टीम ऐसी नहीं देखी जिसमें केजी ने स्पॉन्सर किया हो और वो बाहर जाकर खेल खेली हो। जबकि मेरा जहाँ से यूजी यूजी था, और भी लोगों के जहाँ से यूजी होंगे, काफ़ी काफ़ी इंस्टीट्यूट ये करते हैं, बट काफ़ी इंस्टीट्यूट ये नहीं भी करते हैं। खासकर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं करते, प्रायोरिटाइज ही नहीं करते। आई डोंट नो वाई। मैं इसमें कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ अपने कॉलेज की, मेरा कॉलेज महान है, बहुत बढ़िया है, बट कमियां हैं। कमियां ये हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज पे यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। एकेडमिक को यहाँ पर सबसे ऊपर स्थान दिया जाता है, जो कि देना भी चाहिए, जो कि जरूरी है। क्योंकि प्राइमरी हमारा जो फैक्टर है यहाँ आने का, वो है पढ़ाई, ठीक है, एजुकेशन, वो बेस्ट है। बट उसके साथ में क्या हम एक लीडरशिप क्वालिटी बना रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स में दे रहे हैं? क्या हम उनको एक, क्या बोलते हैं, एक अच्छा मेंटल हेल्थ का एनवायरनमेंट दे रहे हैं? क्या हम उनको और भी चीजों में कुछ आगे बढ़ा रहे हैं? जो निकलते हैं ना, जो कुछ बच्चे निकलते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज में, वो खुद की मेहनत से निकल रहे हैं, वो खुद ही ध्यान देते हैं। एक लड़की की कहानी है, आई डोंट नो, मेरे को उसका नाम नहीं पता है, आई थिंक उसको शूटिंग में जाना था,
और मैंने किसी से सुना था ये कहानी, मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है, कितना रियल है कितना नहीं है। तो उसको शूटिंग में जाना था, मतलब ही वॉज अ गुड शूटर, एयर राइफल शूटिंग करता था वो। और मतलब उस चीज को यहाँ पर किसी ने नहीं देखा। वो लड़का ने ड्रॉप लिया, वो लड़का ड्रॉप करके कहीं और गया, उसने प्रैक्टिस करी, उसने अपने स्ट्रगल सहे, ठीक है। उसके बाद उसने नेशनल में कुछ अचीव किया, ठीक है। अब वही चीज अगर इंस्टीट्यूशन हेल्प करता, तो आई थिंक इंस्टीट्यूशन का नाम होता कि फलाना इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बंदा यहाँ तक पहुंचा या उन्होंने हेल्प किया, तो एक, और उसको काफी बैकिंग मिलती, ठीक है, उसको ड्रॉप नहीं लेना होता, एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजें होती। तो ये सब चीजों को भी देखना चाहिए कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को। आई डोंट नो व्हाई, कि मतलब आई थिंक ग्रुप्स बने हैं, टीम्स बने हैं, लोग हैं, पर वही है ना कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ होता है? कहीं नहीं होता। नन नहीं, कहीं नहीं देखते। केजीएमयू और एम्स को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। केजीएमयू में क्या है? स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स है, ठीक है, वीक कल्चरल और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बहुत अच्छा नहीं है यहाँ का। एम्स का ले लो भाई, वहां का स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स है, कल्चरल भी बिग है, स्पोर्ट्स मीट्स हैं उनके, ठीक है, ठीक है। और स्टूडेंट लेड जो सोसाइटीज हैं वो एक्टिव है, ठीक है, वो एक्टिव है। और एक्चुअली देखो, स्टूडेंट लेड सोसाइटी तब तक एक्टिव है जब तक एडमिनिस्ट्रेशन उन पे उनको प्रमोट करती है, उनको हेल्प करती है। जहां अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही आप देखो कि हाथ पीछे खींच रही है, तो फिर उन सोसाइटीज का कोई मतलब नहीं रहता है, वो कितना भी मेहनत करते रहे, आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट ऑफ मेकिंग दो सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फंक्शंस नहीं होते, होते हैं, चेस कंपटीशन होता है, आई थिंक एनुअल डे होता है, ठीक है। पर जैसे कि कोई टीम, मैंने ये नहीं सुना है कि कोई टीम यहाँ से बाहर गई है, ठीक है, और वो स्पॉन्सर की गई है केजीएमसी से, या फिर वो स्पॉन्सर की गई है। और ये सिर्फ हमारे कॉलेज की कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर ये सिस्टम सही नहीं चल रहा है, जिस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अ, एक स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? एकेडमिक्स बीट ऑन टॉप, भाई एकेडमिक्स हमेशा टॉप पे रहेगा, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, करना भी नहीं चाहिए। पर उसके बाकी एस्पेक्ट का क्या, ठीक है, क्या ये सब चीजें जरूरी नहीं है? क्या ये सब चीजें एक लाइफ का पार्ट नहीं है? ये चीज को जानना और इस बात को डिस्कस करके प्रैक्टिकल अप्लाई करना, वो बहुत जरूरी है। ओके, व्हाट नीड्स टू चेंज, है ना? तो पॉलिसी लेवल पे चेंज होना चाहिए कि एनएमसी भाई को करिकुलर एक्टिविटीज में भी क्रेडिट्स दे स्टूडेंट्स को। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो भाई होना ही चाहिए, सिर्फ सोसाइटी बना के नहीं रखा जाए, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है, स्टूडेंट की एक्टिविटी। इन सब में एक चीज आती है फंडिंग की बात। अब मैंने जितना देखा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें फंडिंग की बहुत दिक्कत होती है। अगर किसी में टैलेंट भी है, कोई करना भी चाहता है, कोई टीम भी लेके जाना चाहता है, तो उसको फंडिंग ही नहीं होती है। वो अपने आपस में ही पैसे इकट्ठा करके अगर हो पाया तो चले गए, नहीं तो सीनियर से मांग के चले गए, या फिर अपने पेरेंट्स से मांगा, ठीक है। बट वो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग उन बच्चों को प्रोवाइड नहीं होती, स्पेशली को करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं मैं, उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर नहीं होती है, जो कि गलत है। अच्छा, इसमें इंस्टीट्यूशन का क्या लॉस है? अगर वो देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन का ये लॉस है कि एक तो उसकी ब्रांडिंग ही कम होती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा कहीं जा रहा है और वहां जाके नाम का पार्टिसिपेशन भी मैटर करता है, पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है। ये सोचो कि अगर मान लो एम्स में कल्चरल फेस्ट हो रहा है, ठीक है, वहां पे स्पोर्ट्स डे हो रहा है, जहां पर नेशनल लेवल की टीमें आ रही हैं अलग अलग कॉलेजेस की, और मैं पढ़ रहा हूँ रायबरेली में,
मान लो, ठीक है, रायबरेली में एक ऐसी ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पर मुझे जाने की मेरे पास फंडिंग ही नहीं है। समझ रहे हो? एक एंट्री फीस होती है हर गेम की, हर कल्चरल की, ठीक है? वहाँ जाने का पैसा लगता है, वहाँ रुकने का, खाने का पैसा लगता है। तो वो है ही नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। उसको पड़ी नहीं है। हमारा स्टूडेंट क्या है, पढ़ना है भाई, अटेंडेंस होनी चाहिए सब 75%। हम लोग एक छड़ी लेके बैठे हुए हैं जिसमें अटेंडेंस की मार मारते हैं बच्चों पे। अटेंडेंस, अटेंडेंस, अटेंडेंस। तो वो जो बच्चा होता है ना, उसके साइकी में बदलाव आता है, साइकोलॉजी में बदलाव आता है, सोच बदलती है। फिर कुछ टाइम बाद क्या करता है, वो स्पोर्ट्स ही छोड़ देता है। आई एम जस्ट सेइंग कि चीजें बदलनी चाहिए। स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलना चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में, और सिर्फ बातों में नहीं, प्रैक्टिकली भी वो चीज दिखनी चाहिए। स्टूडेंट के टैलेंट को हमें तराशना चाहिए, उसको, स्टूडेंट का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है? मैं अभी देख रहा हूँ, मैं कहीं और की बात क्या ही करूँ, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कि सीनियर और जूनियर के बीच में बॉन्डिंग ही नहीं है। जूनियर सीनियर की रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि वो मिलते ही नहीं है, इंटरेक्शन ही नहीं है उनका। एकदम उनको छोटे बच्चों की तरह एकदम हटा के रख दिया जाता है। मेरे को समझ में आ रहा है कि हम लोग रैगिंग प्रिवेंट करने के लिए ये सब करते हैं, और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, आई थिंक। बट ऐसे आइसोलेट कर देना भी सही नहीं है, कि आपने पूरा आइसोलेशन में डाल दिया है और फिर कुछ एक्टिविटी में कहीं उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी पर्पज से। तो आई थिंक वो चीज़ें भी खराब हो रही हैं, सीनियरिटी जूनियरिटी में मिलना जुलना भी एक खराब हो रहा है। मतलब ये एक छोटा सा पार्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पर्सनली मेरे को लगता है। खैर, मेरा ये कहना है कि हाँ, एक एक आखिरी पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, कॉलेज के जितने भी फैकल्टी हैं, फैकल्टी मेंबर्स, उनको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी स्पोर्ट्स होता है, बहुत जगह करते हैं। हमारे कॉलेज में भाई बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जो कि बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन होता है उनका, एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, और वो देख के बहुत अच्छा लगता है। पर बढ़ावा नहीं देते हैं यार। आप समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब है कि आप उस चीज़ को प्रमोट भी करें, ठीक है? स्टूडेंट का साथ दें और स्टूडेंट के साथ वो प्रमोट भी करें। पार्टिसिपेशन से ज़्यादा एक मोरल सपोर्ट और प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स का साथ दें। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। कमेंट डाउन योर व्यूज, आपको जैसा लगता है आप बताएं, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय।